आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, विकास और भरोसा है भाजपा की सफलता का कारण, खोला साइलेंट वोटर का राज। बिहार चुनाव के नतीजों पर तेजस्वी यादव बोले, हम हारे नहीं जीते हैं, जनता ने फैसला सुनाया और चुनाव आयोग ने नतीजा। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी जारी। जीतन राम मांझी के आवास पर हुई हम के विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों ने नीतीश कुमार से भी की मुलाकात। अरब सागर में भारत का वजीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल। अलास्का में जीते डोनाल्ड ट्रंप, इलेक्टोरल वोट्स का आंकड़ा 217 हुआ। जन्मदिन पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने की अर्नब केस की सुनवाई, बोले न्याय करना ही मेरा जीवन। एक और बॉलीवुड अभिनेता ने की खुदकुशी, आसिफ बसरा ने कुत्ते की बेल्ट से लगाई फांसी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा, कोहली की गैर मौजूदगी से चैनल 7 को होगा नुकसान। बिहार विधानसभा समेत कई राज्यों में हुए उपचुनाव की बड़ी जीत का श्रेय विकास, सुशासन और जनता के भरोसे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के चुनावी संघर्ष का खाका भी खींच दिया है। कांग्रेस और दूसरी परिवारवादी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने साफ किया कि भविष्य में भी भटकाने वाले मुद्दों की बजाय केवल विकास ही मुख्य विशेष बनेगा। वहीं अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी हुंकार भर दिया है। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आए महागठबंधन के नेता और राजद के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी ने जदयू भाजपा पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छल कपट से सरकार बनाई जा रही है। जनता ने फैसला महागठबंधन के पक्ष में सुनाया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए के पक्ष में सुना दिया। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जनादेश को हाईजैक किया है। हम लोग रोने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के बीच जाएंगे। हमने पूरे चुनाव बिहार के मुद्दे को उठाया है। धन बल छल के बाद भी महागठबंधन को वो लोग रोक नहीं पाएंगे। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर गुरुवार को हमला किया गया है। घोष पर यह हमला तब किया गया जब वह अलीपुरद्वार जिले से गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, कुछ गाड़ियों के शीशे फूट गए हैं। वहीं इस हमले के बाद दिलीप घोष ने कहा है कि जब उनका काफिला अलीपुरद्वार क्षेत्र से गुजर रहा था, उस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। उन्होंने बताया कि पत्थर लगाने से गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। इसके अलावा गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं पहुंची है। घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव में जहां कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ताजपोशी को भी तैयारी होने लगी है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, जबकि इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लगाने का काम किया जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। कड़ी टक्कर के बाद चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद से ही पार्टी के तमाम बड़े नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच हम के विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मिले। इससे पहले आज पटना के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी के आवास पर आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक दल की बैठक हुई। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव गोदी में गुरुवार को जलावतरण किया। यह दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं से लैस है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी विजया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पनडुब्बी का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नाइक गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वजीर भारत में बन रही 6 कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इस पनडुब्बी का फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इनका निर्माण हो रहा है।
अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अलास्का में जीत मिली है। इसके साथ ही उनके इलेक्टोरल वोटर्स का आंकड़ा 217 हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी यहां की सीनेट सीट भी बचाने में सफल रही है। उसे यहां 100 सदस्य यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट में 50 सीटें मिली हैं। ट्रंप को 56.9% और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 39.1% वोट मिले। बाइडेन को 538 इलेक्टोरल वोटों में से 279 के साथ पहले ही 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया जा चुका है। हालांकि ट्रंप ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कई राज्यों में चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए मुकदमा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बुधवार को जन्मदिन था। इस मौके पर पूरे दिन अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर उन्होंने सुनवाई की। इसके बाद उन्होंने कहा, न्याय करना ही मेरा जीवन है। 11 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ 61 साल के हो गए हैं। पूरे दिन चली सुनवाई के बाद अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने जस्टिस चंद्रचूड़ को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए हल्के अंदाज में कहा, जन्मदिन मनाने का इससे खराब तरीका नहीं हो सकता। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोले, नहीं, असल में जन्मदिन मनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मैं अदालत में फैसले करने के लिए हूँ और मुझे यह पसंद है। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कांगड़ा के एसएसपी विमुक्त रंजन ने इस खबर की पुष्टि की है। पुलिस की टीम छानबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि उनके सुसाइड करने का कारण क्या है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सीमित ओवर और सिर्फ पहला टेस्ट मैच खेलने के फैसले से प्रसारणकर्ता चैनल 7 को नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी चैनल फॉक्स स्पोर्ट्स को फायदा हो सकता है। चैनल 7 के पास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के प्रसारण अधिकार है, जबकि T20 और वनडे सीरीज के प्रसारण अधिकार फॉक्स स्पोर्ट्स के पास है। दोनों चैनल हालांकि एडिलेड ओवल में होने वाले पहले टेस्ट मैच का प्रसारण कर सकेंगे। यह डे नाइट फॉर्मेट का मैच होगा।